अगर मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू कौन था, यकीनन आप जवाब दोगे ये वो महान लीडर है कि जिन्होंने हमारे देश हिंदुस्तान को अंग्रेजी भेड़ियों के शिकंजे से आज़ाद कराया था। और मुझसे भी अगर कोई पूछे तो मैं भी यकीनन यही जवाब दूंगा कि वो महान लीडर है कि जिन्होंने हमारे देश हिंदुस्तान को अंग्रेजी भेड़ियों के शिकंजे से आज़ाद कराया। लेकिन मुझसे अगर कोई ये पूछे कि क्या सिर्फ इन्होंने ही मिलकर हमारे देश हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। मेरा जवाब निगेटिव में होगा। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी में सिर्फ इन्हीं 4-5 लोगों का नाम सभी के जुबानों पर होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों, इस देश हिंदुस्तान की आज़ादी में इन 4-5 लोगों के अलावा 51,000 उलमाए किराम ने जो अपनी गर्दनें कटाई है, इस देश की आज़ादी में अपने खून की नदियां बहाई है, इस भारत की सरजमीन को अपने खून से सींचा है, उनका नाम लोगों की जुबानों पर क्यों नहीं आता? हमारी तारीख क्यों छुपाई जाती है? मुसलमानों की तारीख क्यों छुपाई जाती है कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं? अगर हकीकत में आपको बताऊं तो जितनी कुर्बानी इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने दी है, मुसलमानों के उलमा ने दी है, उतनी कुर्बानी किसी ने नहीं दी, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या किसी और धर्म का पुजारी हो। मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उठाइए तारीख की किताब को और पढ़िए इंडियन हिस्ट्री को कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। 1947 से 200 साल पहले की तारीख उठा करके देखिए कि जब अंग्रेजों ने 1599 ईस्वी में हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला कदम रखा और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उस कंपनी का मरकज और हेड क्वार्टर बंगाल को बनाया और अपना सबसे पहला निशाना बंगाल और बंगाल के रहने वाले लोगों को बनाया। उस वक्त बंगाल में एक मुस्लिम बादशाह नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी कि नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ पलासी के मैदान में आया और 50,000 फौज के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार गया कि उसके वजीर ने उसके साथ गद्दारी की कि वो अंग्रेजों से जा मिला और नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार गया। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार कर भी अपनी बहादुरी की ऐसी दास्तान छोड़ गया कि जो हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में, इंडियन हिस्ट्री में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी। और पढ़िए टिप्पू सुल्तान के बारे में कि जब सब अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गए, एक नाम टिप्पू सुल्तान का है कि जिन्होंने अंग्रेजों के सामने हथियार नहीं डाले, घुटने नहीं टेके और ये नारा बुलंद किया कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। उनके कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों की कैद में घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आओ, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जानों की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। मेरे मोहतरम, टीपू सुल्तान ने सबके अंदर जिहाद का एक शौक भर दिया, एक जज्बा भर दिया और टीपू सुल्तान मुसलसल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे यहाँ तक कि 1 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान भी शहीद हो गए। और अंग्रेजी कमांडर लॉर्ड हॉर्स ने टीपू सुल्तान की लाश देख करके बड़े ही फख्र गुरूर के साथ कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। तो मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुस्लिम बादशाहों ने और मुसलमानों के उलमा ने जो कुर्बानी दी है, अपने खून की नदियां बहाई है। अफसोस की बात है कि आज हम उनकी कुर्बानियों को भुला बैठे हैं और 15 अगस्त और 26 जनवरी में उनकी कुर्बानी तो बहुत दूर, उनका नाम भी हमारे जुबान पर नहीं आता है। मेरे मोहतरम, हमारी हकीकत क्यों छुपाई जाती है? आखिर क्यों स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ ये 4-5 नाम रटा दिए जाते हैं और फिर 26 जनवरी और 15 अगस्त में सिर्फ इन्हीं 4-5 लोगों के नामों का नारा बुलंद होता है? आखिर हमारी तारीख क्यों छुपाई जाती है? अरे तुम तारीख क्या छुपाओगे हमारी? एक दिन तो हकीकत जाहिर हो ही जाती है। अभी तो सिर्फ सुनते जाइए, अभी तो पूरी दास्तान बाकी है, अभी तो हिस्ट्री सिर्फ शुरू हुई है। जब टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद कोई भी ऐसी ताकत न बची जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके, अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला कर सके और अंग्रेज दिल्ली में घुस करके पूरे हिंदुस्तान पर अमलन अपनी हुकूमत का सिक्का चलाने लगा और अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था, आवाज बुलंद करने वाला नहीं था। तब उस वक्त मुसलमानों के एक आलिम ने आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ नारा बुलंद किया, जंग का ऐलान किया और जिहाद का फतवा जारी किया। यहाँ से अब उलमा की तारीख शुरू होती है कि सुनकर मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा और जो लोग हमें गद्दारे वतन कहते हैं उनके मुंह पे ताला लग जाएगा कि मेरे मोहतरम, जब अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर अमलन दिल्ली में घुस करके अपनी हुकूमत का सिक्का चलाने लगा, जब उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था, तब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का ऐलान किया। और उस वक्त जितने भी मुस्लिम उलमा थे, जैसे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद अहमद बरेली रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े उलमा, सब ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके, बराबर जंग का ऐलान करते रहे और अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। और आखिरकार 1813 ईस्वी में बालाकोट के मैदान में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े उलमा
शहीद हो गए और उनका ये मिशन भी नाकाम हो गया। लेकिन मेरे मोहतरम, वो जरूर इस जंग को हार गए, लेकिन उन्होंने अपने बाद के लोगों के अंदर एक जोश, एक जज्बा भर दिया कि लोगों, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी झुकना नहीं, अंग्रेजों के सामने अपने घुटने मत टेकना, ये हिंदुस्तान हमारा है, इस पर हमारा हक है, तुम इस भारत के सरजमीन में दफन हो जाना, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी भी झुकना नहीं, अंग्रेजों को ये हिंदुस्तान कभी भी सौंपना नहीं। तो मेरे मोहतरम, ये जो जिहाद को जो उरूज पर पहुंचाया है, इस आजादी के मिशन को जो लोगों के अंदर भरा है, इस जज्बे को, इस शौक को जो अंदर में पैदा किया है, वो किन्होंने? मुस्लिम अकाबिर उलमा ने की कुर्बानियों ने, उनकी हिम्मत ने, उनके हौसलों ने, ये जो उन्होंने कुर्बानी दी, अपने गर्दनें कटाई, अपने खून की नदियां बहाई और इस भारत की सरजमीन को अपने खून से सींचा, उनकी कुर्बानियों ने ये लोगों के अंदर आजादी के एक मिशन को, आजादी के एक जज्बे और शौक को भर दिया कि हमें हिंदुस्तान आजाद चाहिए। तो हम ये अर्ज कर रहा था कि बालाकोट के मैदान में बड़े बड़े उलमा शहीद हो गए, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी, मुसलमानों के उलमा ने हार नहीं मानी, खासकर इस जंग के बचे कुछ मुजाहिदीन जैसे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह सिखों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और यहाँ तक के ये जंग का सिलसिला 1857 तक जारी रहा और 1857 में जाकर के एक बहुत बड़ा जंग हुआ मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान। 1857 में मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में अंग्रेजों ने मुसलमानों से सख्त बदला लिया कि उनके मोहल्ले के मोहल्ले उजाड़ दिए, उनके मस्जिदों को वीरान कर दिया गया, मुसलमानों के ऊपर नाहक गोलियां चलाई गई कि दिल्ली का चांदनी चौक ही नहीं बल्कि हर रास्ते पर, हर चौराहे पर मुसलमानों की लाश पड़ी हुई नजर आती थी कि जब कोई दिल्ली और दिल्ली के बाहर नजर उठाकर देखता था तो हर दरख्त पर मुसलमानों की लाश पड़ी हुई नजर आती थी। मेरे मोहतरम, मुसलमानों को बोरियों में बंद करके तोप में डाल करके तोप से उड़ा दिया गया तो उनके जिस्म कागज के पुर्जों की तरह हवा में उड़ गए। मेरे मोहतरम, आंखों ने वो मंजर भी देखा कि बादशाह बहादुर शाह जफर के प्यारे और लाडले बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अब्दुल्लाह को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके तश्तरी में रख करके बादशाह के सामने पेश किया गया। तो बादशाह ने बड़े ही सब्र के साथ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद ऐसे ही बाप के सामने सुरखरू होकर आया करती है। मेरे मोहतरम, इससे भी बढ़कर के बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ ये जुल्म किया गया कि उनको बगावत के जुर्म में मुल्क से निकाल दिया गया और उनको अपने ही वतन में दफन के लिए जगह न मिल सके। इसी दर्द को महसूस करते हुए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिल सकी कोई यार में। मेरे मोहतरम, 1857 के नाकामी के बाद, जुल्म को सहने के बाद फिर भी मुसलमानों के उलमा ने हार नहीं मानी कि 1857 के 10 साल बाद मुसलमानों के एक आलिम ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी कि जिनके बानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने ये मदरसा इसलिए कायम किया कि ताकि उनमें कुरान और हदीस की तालीम हो सके और सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम ही नहीं बल्कि खुफिया तौर पर उनका ये मिशन भी जारी था कि वो लोगों में जा करके अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने पर लोगों को आमादा करते थे, तैयार करते थे। आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ शामली के मैदान में एक जंग हुई। इस जंग के अमीर और इस जंग की जो क़ियादत हो रही थी वो हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में ये जंग हुई कि जिनमें बड़े बड़े उलमा शहीद थे, जैसे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इस जंग में 32,000 उलमा किराम शहीद हुए और ये जंग भी वो हजरात हार गए और ये मिशन भी नाकाम हो गया। और हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनके शेख खास शागिर्द हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आज हम शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं, कि उन्होंने एक तहरीक चलाई जिसे आज हम तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से जानते हैं और इस तहरीक को तहरीक शेखुल हिंद भी कहा जाता है। मेरे मोहतरम, इस तहरीक में हजरत शेखुल हिंद ने अपने एक खास शागिर्द हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को अफगानिस्तान भेजा कि जाइए उनसे मदद मांगिए कि वो हमारी मदद करेगी इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, और खुद भी दूसरे मुल्क में, दूसरे मुस्लिम देशों में जाकर के उनसे मदद चाहिए कि हमारी मदद कीजिए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। लेकिन अंग्रेजों को उनके इस मिशन का इल्म हो गया और अंग्रेजों ने हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में कैद कर दिया और उनके साथ उनका एक शागिर्द हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। कि अंग्रेजों ने हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को इतनी सख्त सजाएं दी कि अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंग्रेज लोहे को गर्म करके हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पुष्ट को दागते थे। मेरे मोहतरम, उलमाए किराम को अंग्रेजों ने इतनी सख्त सजाएं दी कि अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि अंग्रेजों ने बहुत से उलमाए किराम को बरहना करके, जिस्म से कपड़े उतार करके आग में डालकर जिंदा जला दिया। बहुत से उलमाए किराम को फांसी की सजा दे दी। बहुत से उलमाए किराम को तोप में डाल करके तोप से उड़ा दिया गया। उनके जिस्म कागज के पुर्जों की तरह हवा में उड़ गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत से उलमाए
کرام کو انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی، اور انگریز کالے پانی کی سزا صرف اسی کو دیتا تھا جس سے سب سے زیادہ دشمنی ہوتی تھی۔ میرے محترم، سب سے زیادہ جو کالے پانی کی سزا دی گئی ہے وہ مسلمانوں کے علماء کو دی گئی۔ آخر کیوں؟ آخر سبھی تو ہندوستان میں رہتے تھے، ہندو بھی تھے اور بھی مذہب کے تھے، لیکن مسلمانوں کے علماء کو ہی کیوں کالے پانی کی سزا سب سے زیادہ دی گئی؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے علماء ہمیشہ اس دیش کی آزادی کی مشن میں لگے رہتے تھے، نئے نئے آئیڈیاز اور نئے نئے منصوبے بناتے رہتے تھے کہ کیسے اس دیش کو آزاد کرنا ہے، کیسے ہندوستان سے ان انگریزوں کو بھگانا ہے۔ تو انگریز یہ سوچتا تھا کہ سب سے بڑی آڑ اور سب سے بڑا دشمن جو ہے میرا، وہ مسلمان ہی ہے، مسلمانوں کے علماء ہی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے رہتا ہے۔ اگر وہ زندہ رہا تو بہت ہی جلد یہ ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اس کی حکومت میرے شکنجے سے نکل جائے گی۔ تو میرے محترم، اسی وجہ سے انگریز جو ہے علماء کرام کو سب سے زیادہ سزائیں دیتا تھا۔ تو میرے محترم، علماء کرام نے جو قربانیاں دی ہے اس دیش کو آزاد کرنے میں، میرے محترم کسی اور نے نہیں دی، لیکن آج ہمیں غدار وطن کہتے ہیں۔ میرے ہندوستانی دیش واسی بھائیوں، یہی وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء کرام نے اپنی گردنیں کٹائی ہے۔ میرے محترم، یہی وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف علماء کرام کی گردنیں لاشیں لٹکائی گئی تھی۔ میرے محترم، یہی وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنے تن من دھن سب کو قربان کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انڈین ہسٹری کی کتابوں کا صحیح سے اسٹڈی کریں، پھر آپ کو مسلمانوں کی قربانیوں کا علم ہوگا، اور پھر تم مسلمانوں کو غدار کہنے سے پہلے 100 بار نہیں بلکہ 1000 بار سوچو گے۔